हेलो दोस्तों, आज हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे। इसको हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी कहते हैं। दोस्तों, अगर हम नोट पे ध्यान दें तो डिग्री जो है 3 प्रकार की होती है। इसके 3 काइंड होते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। अगर पॉजिटिव डिग्री का एक एग्जाम्पल देखें तो लिखा हुआ है राम इज़ ए टॉल बॉय। राम है एक लंबा लड़का। इसमें राम की किसी से कोई तुलना या कंपैरिजन नहीं हो रहा, यानी राम को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, तो ये हुआ पॉजिटिव डिग्री। सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री। नाम में भी है कि कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान का किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से तुलना होगी, कंपैरिजन होगा। तो जैसे लिखा हुआ है राम इज़ टॉलर देन श्याम, यानी राम लंबा है देन श्याम, श्याम की तुलना में या फिर श्याम से। तो जब हम तुलना करते हैं तो एडजेक्टिव में हम ER लगा देते हैं कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, और देन का प्रयोग करते हैं इसके अंदर तुलना को शो करने के लिए, दिखाने के लिए। फिर नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा कि जब किसी व्यक्ति या स्थान को या वस्तु को जो हम सबसे, पूरे ग्रुप से या पूरे समूह से या सभी से जब हम सर्वश्रेष्ठ बताते हैं या सर्वोत्तम बताते हैं या सबसे बढ़िया, ठीक है, बताते हैं, या सबसे कम बताते हैं या सबसे अधिक बताते हैं, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ है राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय, यानी राम सबसे लंबा लड़का है इन द क्लास में। ठीक है, पूरी क्लास में सबसे लंबा वो लड़का है, कौन? राम। ठीक है, तो ये हुआ सुपरलेटिव डिग्री। तो अब आइए समझते हैं इसको और एग्जाम्पल से, ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो जैसे देखो, पॉजिटिव डिग्री, जब एडजेक्टिव अपने मूल रूप में हो तथा किसी से तुलना का बोध नहीं हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे सुनीता इज़ ए गुड गर्ल, यानी सुनीता है एक अच्छी लड़की है। तो ये जो गुड है ये एडजेक्टिव है। तो सुनीता एक अच्छी लड़की है, तो सुनीता की बस अच्छाई की चर्चा हो रही है, किसी की मतलब सुनीता को किसी दूसरे लड़की से या लड़के से उसको तुलना नहीं किया जा रहा, उसको कंपेयर नहीं किया जा रहा, सिर्फ सुनीता की अच्छाई की चर्चा हो रही है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कोई तुलना नहीं है, तो ये हुआ आपका पॉजिटिव डिग्री। फिर नेक्स्ट है ही इज़ ए वाइज मैन, वह एक बुद्धिमान आदमी है। यहाँ पे भी बस उसकी चर्चा हो रही है बुद्धिमानी की, लेकिन किसी से तुलना नहीं हो रही। आगरा इज़ ए हॉट सिटी, आगरा जो है एक गर्म शहर है। नेक्स्ट है रीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, रीता जो है एक सुंदर लड़की है। तो रीता की सुंदरता की सिर्फ चर्चा हो रही है, किसी से तुलना नहीं हो रही। दिस क्वेश्चन वॉज ईजी, ये सवाल आसान था। ठीक है, तो ये जो सब हैं ये हमारे पॉजिटिव डिग्री हैं। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि भाई ये क्वेश्चन उससे ज़्यादा आसान था या उससे ज़्यादा कठिन था। ठीक है, अब आप बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री यह डिग्री दो वस्तुओं, दो स्थानों या फिर दो व्यक्तियों की तुलना करने के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब कंपैरिजन होगा, इसमें तुलना होगी। तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के अंत में आपको क्या करना है, बस ER लगा देना है। जो एडजेक्टिव होगा उसके आगे, जैसे टॉल है तो टॉलर कर देना है, वाइज है तो वाइजर कर देना है, आता है। और उसके बाद देन का प्रयोग अवश्य करते हैं इसके अंदर। जैसे टॉलर, वाइजर, यंग है तो यंगर, बेटर, स्वीटर, ग्रेटर, बोल्डर, स्मार्टर, यानी लास्ट में आपको उस एडजेक्टिव में ER लगा देना है, और कंपैरिजन करने के लिए आपको देन का इस्तेमाल भी करना ही करना है। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है वह तुमसे छोटा है, वह तुमसे छोटा है। यहाँ पे वह की तुमसे तुलना हो रही है। ठीक है, तो ही इज़, छोटा है, यंगर, ER आ गया देखो पीछे, और तुमसे देन यू। ठीक है, सही के लिए देन, या तुलना में को शो करने के लिए देन, और तुमसे तो यू। ठीक है, ही इज़ यंगर देन यू, यानी वह छोटा है तुम्हारी तुलना में या तुमसे छोटा है। नेक्स्ट है राम मनोज से लंबा है, राम मनोज से लंबा है, यानी राम की तुलना किससे हो रही है? मनोज से। तो ये कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे इसमें। तो राम है के लिए इज़, लंबा है टॉलर, मनोज से देन मनोज। नेक्स्ट है दिल्ली आगरा से अधिक गर्म है, दिल्ली आगरा से अधिक गर्म है, यानी दिल्ली की आगरा से तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। तो आप लिखेंगे दिल्ली है के लिए इज़, अधिक गर्म है हॉटर, आगरा से देन आगरा। फिर नेक्स्ट है यह फल आम से अधिक मीठा है, यह फल आम से अधिक मीठा है। तो इस फल की आम से तुलना हो रही है, तो दिस फ्रूट है के लिए इज़, अधिक मीठा, स्वीटर, आम से देन मैंगो। फिर नेक्स्ट है राजा अपने मंत्री से अधिक बुद्धिमान है,
तो राजा द किंग हैकले इज अधिक बुद्धिमान है, वाइजर अपने मंत्री से, देन हिज मिनिस्टर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यह गाड़ी मेरी गाड़ी से अधिक पुरानी है, दिस कार इज ओल्डर देन माई कार। फिर है, यह आइसक्रीम तुम्हारी आइसक्रीम से अधिक ठंडी है, तो दिस आइसक्रीम है के लिए इज अधिक ठंडी, कोल्डर तुम्हारी आइसक्रीम से, देन योर आइसक्रीम। ठीक है, तो ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री जब दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों में से किसी एक को गुण के आधार पर या उसके अवगुण के आधार पर सर्वोत्तम बताया जाए, तब वह एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री होती है। और यह एडजेक्टिव के मूल रूप में जो मेन एडजेक्टिव होगा उसके पीछे आपको एसटी लगा देना है या फिर ईएसटी लगाकर बनाते हैं। जैसे स्वीट का जो है स्वीटेस्ट हुआ, वाइज का जो वाइजेस्ट हुआ, यंग का यंगेस्ट हुआ, बेस्ट, क्लेवरेस्ट, काइंडेस्ट, बोल्डेस्ट, ब्रेवेस्ट, नोबलेस्ट, मतलब पीछे आपको ईएसटी लगा देना है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। और इसके साथ आपको देन नहीं लगाना, इसमें आपको द का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। यानी कि ना इसमें एक व्यक्ति को पूरे ग्रुप से, समस्त लोगों से, पूरे समूह से सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा या सबसे पतला या सबसे लंबा या सबसे कमज़ोर या सबसे बुद्धिमान, इस तरीके से दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति को पूरे ग्रुप से तुलना की जाती है और उसको सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। ठीक है, मतलब पूरे ग्रुप से, पूरे समूह से, समस्त लोगों से सर्वश्रेष्ठ बताया जाए तब वो सुपरलेटिव डिग्री होगी। जैसे एग्जाम्पल है, राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली, यानी राम सबसे लंबा लड़का है इन द फैमिली, यानी अपने परिवार में। ठीक है, पूरे परिवार में वही सबसे लंबा है, तो यानी पूरे परिवार के सदस्यों से तुलना की जा रही है उसकी लंबाई की। ठीक है, नेक्स्ट है, हरी इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, जो हरी है सबसे बुद्धिमान लड़का है क्लास में। फिर नेक्स्ट है, दिस बॉय इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास, यानी यह लड़का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे मजबूत है इन द क्लास में। नेक्स्ट है, टुडे इज़ द हॉटेस्ट डे, यानी आज का दिन जो है सबसे गर्म दिन है, सबसे अधिक गर्म है। फिर नेक्स्ट है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया, यानी यह सबसे पुरानी बिल्डिंग है भारत में। नेक्स्ट है, ही इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, यानी वह सबसे महान जो है प्लेयर है ऑफ इंडिया, भारत का। नेक्स्ट है, रेखाज हाउस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन द सिटी, रेखा का जो घर है सबसे बड़ा घर है इन द सिटी, शहर में। फिर नेक्स्ट है, हरी इज़ द रिचेस्ट मैन इन दिस टाउन, यानी जो हरी है सबसे अमीर व्यक्ति है, आदमी है इन दिस टाउन में। फिर नेक्स्ट बात करें तो जैसे लिखा हुआ, दिस ट्री इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, यानी यह जो पेड़ है सबसे लंबा पेड़ है इन तीनों में से। ऑफ का मतलब यहाँ पे से मतलब है, इन तीनों में से सबसे लंबा यह वाला पेड़ है। फिर नेक्स्ट है, दिस रूम इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल, यानी यह कमरा सभी में से सबसे बड़ा कमरा है। ठीक है, तो ये हुआ सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब कुछ एक और जो तरीका है वो ये भी है कि कई बार क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का भी यूज़ होता है। तो ये किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में होता है, तो हम इसको देख लेते हैं। देखो, नोट में अगर हम ध्यान दें तो कुछ एडजेक्टिव दो या दो से अधिक सिलेबल से बने होते हैं, तब हम मोर कंपैरेटिव डिग्री के लिए और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए प्रयोग करते हैं। तो जो सिलेबल होते हैं वो कैसे पहचानेंगे, जब मतलब क्या होगा कि जो सिलेबल होंगे वो दो या दो से अधिक सिलेबल से बने होते हैं। तो दो या दो से अधिक कैसे पहचानेंगे, जब किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ड को बोलने के लिए आपको अपने होठों को या जबान को दो बार उठाना पड़े, दो बार उसको बोलना पड़े, तो उसमें दो सिलेबल है। अगर उस शब्द को बोलने के लिए आपको जबान का 3 बार उपयोग करना पड़े तो उसमें 3 सिलेबल है। ठीक है, तो आप समझते हैं। जैसे यहाँ पे है पॉजिटिव में अगर बात करें तो ये है ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस शब्द को अगर आप देखें, इस वर्ड को देखें,
तो देखो बी, ब्यू, फिर यू, सॉरी पहले जैसे आप देखें ब्यूटी, ब्यूटीफुल, आपको 2 बार जो है अपने जबान को यूज़ करना पड़ रहा है। तो इस तरह के जो शब्द होंगे तो कंपैरेटिव जब डिग्री बनाएंगे तो उसमें आपको मोर ब्यूटीफुल लिखना पड़ेगा, और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं जैसे केयरफुल, केयरफुल 2 बार आपको जबान का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो ऐसे शब्दों में मोर केयरफुल, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट केयरफुल। उसी तरीके से देखो एक्टिव 2 बार इस्तेमाल हुआ जबान का, तो ऐसे ही मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। फिर डिफ़िकल्ट, तो उसी तरीके से मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। और नेक्स्ट है हार्मफुल, तो मोर हार्मफुल और मोस्ट हार्मफुल। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिग्री को करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।